और ये तो शेखर है, एक लड़की के साथ है। दोनों काफी करीब दिख रहे हैं ना। समर साहब, चलिए प्लीज यहाँ से चलते हैं। एक मिनट, तुम कहो तो मैं जाकर पूछूं? अब पूछने को क्या है, सब कुछ तो दिख रहा है। प्लीज चलिए ना। गुड, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। थैंक यू, मेरा काम पूरा हो गया। अब आप मुझे पैसे दे दे तो मैं हाँ हाँ जरूर। और अगर दोबारा कभी मेरी जरूरत पड़े तो उस मोंटी को फोन मत करिएगा। ये मेरा नंबर है। ये जिंदगी तुम्हारी है किरण, तुम्हें अपने लिए जीना चाहिए। और मुझे अफसोस है कि तुम अब तक मुझे भी अपना नहीं समझ पाई। ऐसी बात नहीं है समर साहब, ऐसी बात नहीं। आप मेरे मेंटर है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ना ध्यान रखते आप मेरा, पर शेखर के साथ मैंने घर में रहने का सपना देखा था। तो प्रभु स्मरण के पश्चात अब हम संगीत के दूसरे विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। गुरुजी, मेरा रियाज भी आप शुरू करें, है ना? सोनाली, तुम अभी तक यहीं हो? मैंने तुमसे कहा है कि जब तक प्रेमा का अभ्यास पूर्ण नहीं हो जाता उससे पहले मैं कुछ नहीं सिखाने वाला। तो इतना कुछ तो सिखा दिया है उसको। मेरा मतलब आज ही थोड़ा ना वो आशा दीदी बन जाएगी, है ना? सोनाली, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, इसका निर्णय मैं स्वयं लूंगा। और तुम्हें अगर यहां रुकना है तो चुपचाप उस कोने में बैठी रहो। चलो जाओ उधर। टंकी को तो मैं दिखा दूंगी, आशा दीदी की कसम। जानती हो बेटी, ईश्वर ने मनुष्य को वाणी देने से पहले ही उसे संगीत दे दिया था। जैसे जंगल में चलती ठंडी हवा का संगीत, झरनों से बहते पानी का संगीत। एक तरह से गुरुजी बादलों की गड़गड़ाहट भी तो एक संगीत ही है ना? है, बिल्कुल है। जैसा कि मैंने कहा बेटा कि संगीत का संबंध आत्मा से और उसके पश्चात परमात्मा के साथ है। जब कोई गायक तन्मय होकर कुछ गाता है तो उसके हृदय से निकला एक एक सुर सीधे उस परमात्मा तक पहुंचता है। हाँ, फिर वो अगर बाथरूम में गाए या सड़क पे गाए उससे क्या फर्क पड़ता है ना? बेटा, संगीत एक साधना है। संगीत से मनोरंजन हो जरूरी है, लेकिन संगीत मनोरंजन के लिए बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब गुरुजी, जो आदमी डिस्को में गाता है या कोई पब में गाता है वो संगीत नहीं होता? बेटा, अब हम यहां अभ्यास नहीं कर सकते, हम दूसरे कमरे में चलते हैं। गुरुजी। चलो बेटा। गुरुजी। दरवाजे तो मेरे को खोलने आते हैं। जे तो मैं देख लूंगी प्रेमा की बच्ची। किरण, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। जब मैंने विशाल को उस लड़की के साथ देखा था तो मेरी भी यही हालत हुई थी। पर आज देखो, मैं विशाल के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। किरण, जो रिश्ता पहले से झूठा था, नकली था, इसके टूटने पर इतना परेशान हो रही है तुम लोग ठीक कह रहे हो यार। रात को सोनाली भी मुझे यही समझा रही थी। मगर मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे जिस्म से मेरी जान निकाल दी जा रही है। आंखें बंद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी काली के खाई में गिर रही हूँ। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। कैसी बात करती है तू? देख किरण, इस प्यार को भूलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, नफरत। तुझे हर पल हर दम सिर्फ ये याद रखना है कि शेखर ने तुझे धोखा दिया है। तेरे प्यार को, तेरे सैक्रिफाइसेस को
गाली दी है उसने। तू ये सब याद रखेगी ना तो सब आसान हो जाएगा। शेखर को कैसे भूल सकती हूँ मैं, कैसे भूल सकती हूँ? नहीं भूल सकेगी तो इस बिटरनेस में अपने आसपास के लोगों के साथ नाइंसाफी करेगी। उन लोगों के साथ जो तुझे प्यार करते हैं, तेरी परवाह करते हैं, उन्हें तो दुखी करेगी किरण, जैसे मैंने किया था। हाथ में तेजाब लेकर घूमोगी ना तो उसके छींटे आसपास वालों पर ही पड़ेंगे। देख किरण, वो लोग जो इस तकलीफ के समय में तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना, बस वही लोग वाकई में तुम्हारे हैं। थैंक्स, आई एम फीलिंग बेटर। मैं तुम दोनों से वादा करती हूँ मैं इस दुख को भूल जाऊंगी। कोशिश तो जरूर करूंगी। दैट्स बेटर। अरे प्रेमा, तूने अभी तक अपना शरबत खत्म नहीं किया। मैं तेरे लिए आइसक्रीम लाई हूँ। पर दीदी आप इतनी तकलीफ क्यों कर रही हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है? क्या है ना, हमारे गांव में ना मेहमान को देवता कहते हैं। चलो चलो आइसक्रीम खा लो, फटाफट खा लो। आइसक्रीम? पर दीदी मेरा गला। अरे तू फिक्र क्यों करती है पगली? तुझे मेरे जैसे सिंगर बनना है ना तो तू खा पी कर बिंदास रहकर खा खा। आप तो वाकई बिंदास हैं दीदी। गुरुजी कह रहे थे। छोड़ ना उस बुड्ढे को, वो तो सटिया गया है। क्या बोलता है? साधना, शुद्धि, अंतर्मन। आधे टाइम तो मुझे उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। हाँ, लैंग्वेज तो गुरुजी की डिफिकल्ट है, पर अरे लैंग्वेज क्या, पूरा का पूरा बुड्ढा ही डिफिकल्ट है। मैं तो सीखती वीखती नहीं उनसे। वो क्या है ना, सारी की सारी फीस भर दी है मैंने। पैसे तो वसूल करने ही है ना, सीखने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। और देख, अगर तेरी और मेरी आवाज अच्छी नहीं होती तो वो हमें क्या खाक सिखाते, है ना? हाँ, आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है दीदी। आवाज तो तेरी भी बुरी नहीं है प्रेमा। तुझे क्या लगता है कल की लता और आशा हम दोनों हो सकते हैं ना? लता आशा? हाँ, तो फिक्र क्यों करती है पगली? मैं सिखाऊंगी ना तुझे, और बहुत सारी चीजें जो गुरुजी नहीं सिखाएंगे वो भी मैं सिखाऊंगी तुझे। आप सिखाएंगी? क्यों? तुम मुझे अपनी बहन नहीं मानती पगली? पता है, मेरी भी एक छोटी बहन थी, एकदम तेरे जैसी। क्या हुआ, हमारे शहर में जब भूकंप आया ना तो वो नदी पर नहाने गई थी। ऐसा झटका लगा कि वो डूब गई। वो भी तेरी तरह सिंगर बनना चाहती थी। उसको भी लगता था कि हम दोनों लता आशा होंगे, लेकिन दीदी प्लीज दीदी आप रोइए मत दीदी। दीदी देखिए, मैं आपसे सीखूंगी। आप जो कहेंगी वो मैं करूंगी। सच में? अच्छा तो ऐसा कर, अब तू लेट जा। मैं ना तेरे लिए एक थेरेपी करने वाली हूँ, स्पेशल थेरेपी। इससे ना तेरा गला एकदम खुल जाएगा। इसको ना आइस थेरेपी कहते हैं। इंडिया में ना बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। यार किसको? पर दीदी ये तो बर्फ है। अरे तो स्टूपिड, अंग्रेजी में बर्फ को ही तो आइस कहते हैं ना। अब अंदर गले में इसकी ठंडक महसूस करते हैं। बोलना मत, इस थेरेपी में बोलना मना है। अब तू देखना, कल तक तेरी आवाज एकदम कोयल जैसी हो जाएगी। हेलो, मैं मिस्टर आकाश सहगल से बात कर सकती हूँ? मीरा सिंह, अरविंद सिंह की बेटी। जी हाँ, मीरा सिंह। हेलो मिस्टर सहगल, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जी नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं, कल ही मिलना पड़ेगा। मिस्टर सहगल, अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो आपको मुझसे कल ही मिलना पड़ेगा। आपको जो समझना है समझिए, आई डोंट केयर। जिस आकाश सहगल को बचाने के लिए गौरव ने मेरे साथ इतना कुछ किया, मैं भी तो देखूं आखिर ये आदमी चीज क्या है। किरण, किरण, शेखर, तुम्हें तो मेरे आंसुओं की, मेरी फीलिंग्स की बहुत फिक्र रहती है ना। आज क्यों खड़े हो ऐसे अजनबियों की तरह? कुछ बोलो ना, बताओ मुझे, बोलो बोलो।
तो तुम्हें पता चल गया? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं चला। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। किरण, मैं खुद तुम्हें बताना चाहता क्या था। बताना चाहते थे तुम? यही कि वो लड़की और मैं, वो लड़की और तुम क्या शेखर? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बदतमीज, बेशरम, यू चीट! कितने दिनों से चल रहा है ये सब? पिछले 2 हफ्तों से। वो मेरे ऑफिस में काम करती है। किरण, तुम आजकल बिजी रहती हो और फिर एक बड़ी स्टार बनने वाली हो। 2 हफ्तों से शेखर, 2 हफ्तों में मैं तुम्हें कम से कम 3-4 बार मिली हूं। ये हाथों से तुमने I hate you शेखर। लो इसी का होगा। लो ना, आंसर करो आंसर। हेलो। हाँ सोनिया। क्या है हीरो, ड्रामा कैसा कर रहा है? एक दोस्त के यहाँ हूं, तुम्हें 1 घंटे में मिलूंगा, वहीं जहां हम रोज मिलते हैं। चल ठीक है। ओके, बाय डार्लिंग। दैट्स अ शेम रणदीप, एक सिंपल सा वर्ड नहीं बना सकते हो तो अपना रेस्टोरेंट क्या बनाओगे? मीरा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी हालत बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी पूछ रहा हूं, विल यू हेल्प मी? यार, वर्ड्स तो इतनी अच्छी बना लेती हो, मेरे रेस्टोरेंट बनाने में भी हेल्प कर दो ना। रणदीप, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जस्ट डोंट रश मी इनटू इट। मैं तुम्हें पहले ही काफी हर्ट कर चुकी हूं। रणदीप, मैं तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहती जो मैं पूरा ना कर सकूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस आई डू मीरा। हे, तुम्हें पता है मैंने रेस्टोरेंट का नाम क्या रखा है? क्या? कॉफी, टी और मी। मी ऑल्सो? क्या करें, वैसे भी किसी को मेरी जरूरत तो है नहीं, तो मैंने सोचा रेस्टोरेंट का नाम देखकर मैं देखता हूं। ओके। Wow. The bold and beautiful Miss Meera Singh. एक्सक्यूज मी, मैंने आपको कमाल है, फोन पर इतनी सीरियस थ्रेट दिया आपने मुझे और पहचान भी नहीं रही हो। आकाश सहगल। मैंने सोचा नहीं आप आएंगे। भाई, इतनी खूबसूरत धमकी देके कोई इतनी खूबसूरत आवाज में हमें बुलाए, उसे तो मिलना ही पड़ेगा। और बाय द वे मिस सहगल, सन में आपकी स्टोरीज ने तो हंगामा कर रखा है। लोगों को भी काफी परेशान कर रखा होगा। जरूर कर रखा होगा, ऑफ कोर्स। उम्मीद है आप लोगों ने खाना नहीं खाया होगा, मैंने भी नहीं खाया। बॉयज, कम ऑन। भाई साहब, ये क्या है? आप कोई मोबाइल रेस्टोरेंट चलाते हो क्या? भाई, खाने पीने का शौक है मुझे, सारा बंदोबस्त साथ लेके चलता हूं मैं। और वैसे भी मिस सिंह मेरी पुरानी करीबी हैं, सोचा रूखी सूखी मुलाकात में क्या मजा आएगा, इसलिए खाना। बट मिस्टर आकाश, कट द बट मैडम, एंजॉय द फूड, खाने का मजा लीजिए। म्यूजिक म्यूजिक ऑन करो, जाओ, कीप द म्यूजिक गोइंग, कम ऑन। म्यूजिक? यस, म्यूजिक, फूड एंड म्यूजिक। लवली। मिस्टर आकाश, आप ये सब क्यों कर रहे हैं जबकि मैं आपके खिलाफ? मिस सिंह, मेरे खिलाफ क्या? आपको पता है कि मैं क्या कह रही हूँ? आपने मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी और गलती से मेरी दोस्त को किडनैप कर लिया था। मैंने किसी को किडनैप नहीं किया, आई प्रॉमिस। लवली म्यूजिक।
Very good music. Come on, let's dance. Let's dance. Oh. Oh. Let's dance. Come on, let's dance. Dance, please. Oh, lovely. Oh. Yes. Okay. Coming right away. Sorry, friends. मुझे जाना पड़ेगा. अब ऐसा कीजिए. Keep this card. अगर आपको कुछ भी जरूरत हो, don't hesitate to call. Please don't hesitate to call. Bye. Excuse me. Very strange man. रणदीप, ये आदमी बहुत खतरनाक है. उसकी इस हरकत के पीछे जरूर कोई चाल है, लेकिन क्या? तो अब क्या करोगी? I will do something. और तुम तो जानते हो, अगर मैं किसी चीज के पीछे पड़ जाती हूँ तो उसे हासिल करके ही छोड़ती हूँ. देखो, दो सरदार जी, हाँ, वो एक लड़की को किडनैप कर लेते हैं, उसको कमरे के अंदर बंद कर देते हैं. लड़की रो रही है, कह रही है मुझको जाने दो, मुझको जाने दो. तभी वो देखती है कि अलमारी में शांग्रीला की लॉन्जरी टंगी है. लॉन्जरी देखते ही उसको एक आइडिया आता है. वो फटाफट अपने कपड़े बदलकर वो लॉन्जरी पहन लेती है. लॉन्जरी पहनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है. तभी दोनों सरदार जी अंदर आते हैं. लड़की सरदार जी को देख के आशा भोसले के गाने गाने लगती है. गाने होते हैं ना, तो गाना गाती है, नाचती है, ऐसा बहुत माहौल सा जम जाता है. धीरे धीरे सरदार जी भी लड़की के साथ गाने लगते हैं, ऐसा. हाँ, फिर मौका देख के कमरे में सरदार जी को बंद करती है और भाग जाती है. बाहर निकलती है, मुस्कुराती है और कहती है, शांग्रीला, ब्यूटी विथ करेज. सोनाली, हाँ, ये तुम्हारे टीवी कमर्शियल का आइडिया है? कैसा है? अच्छा है ना? सोनाली, हम यही कमर्शियल बनेगा. सोनाली का आइडिया डिफरेंट भी है, अनप्रेडिक्टेबल है, एंड आई थिंक इट्स सेलेबल. थैंक यू रवि. हेलो प्लीज, आई थिंक इट्स वर्किंग. देवन, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द स्टोरी बोर्ड एंड देन चेक विद द आर्टवर्क पीपल. Hi guys. Is the meeting over? Is it? वेल ऑलमोस्ट. Great, then we can celebrate. क्या सेलिब्रेट कर रही हो माया? सांगवी कैंपेन की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए मैं एक केक लाई हूँ. Congratulations. Thank you. Guys, in 2 days it's my birthday. The entire office is invited, all right? Anu. पुरानी कड़वाहट को भूलकर मैं तुम्हें कुछ मीठा ऑफर कर रही हूँ. मैं चाहती हूँ हम दोनों दोस्तों की तरह साथ में मिलकर काम करें. I'm going to try my best. Will you? Yes, I will. Good. See you guys. मिसेस सहगल, मैं जानती हूँ कि मेरे सारे सवालों का जवाब तुम्हारे पास है. मिस सिंह, वो सोनाली का टेप चलाने के लिए, सोनाली का किडनैप कराने के लिए, तुम्हारे घर में मेडिक्वीन भेजने के लिए मुझे किसी ने कहा था. किसने? जवाब दीजिए, बताइए किसने? सुनना चाहोगी? तुम्हारे डैडी अरविंद सिंह ने. क्या? मेरे डैड ने?